हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे इस ब्लॉग में। अब हम ना पांडव गुफा की तरफ जा रहे हैं। पांडव गुफा के लिए ना गंगोत्री धाम से ही 100 मीटर पहले रास्ता जाता है। गंगोत्री धाम से पांडव गुफा लगभग ना 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जय गंगा मैया। जय गंगे मैया। पांडव गुफा के बारे में ना कुछ मान्यताएं हैं। कुछ में कहा जाता है कि पांडवों ने कैलाश जाते वक्त इस गुफा में तपस्या की थी, और कुछ में कहा जाता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान इस गुफा का पांडवों ने इस्तेमाल किया था। लेकिन हर मान्यताओं में ना पांडवों का जिक्र जरूर है। पांडव गुफा के लिए चलने पर है ना, कुछ दूरी पर चलने पर आपको तपोवन, हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी दिखाई देगी। ये हिमालय, प्रकृति और संस्कृति से प्यार करने वालों को काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। इस आर्ट गैलरी में हिमालय की गुफाओं, घाटियाँ, यहाँ की संस्कृति और लोक जीवन की 1000 तस्वीरें हैं। इस आर्ट गैलरी में ना आप गोमुख और गंगोत्री में 70 सालों में आए बदलाव के 50,000 से भी अधिक फोटो देख सकते हैं। आर्ट गैलरी के बिल्कुल सामने ना सूर्य कुंड है। कहा जाता है दोस्तों, गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर राजा भगीरथी ने ना गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए 5500 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इस शिला को भगीरथी शिला के नाम से भी जाना जाता है। इस शिला से ना 100 मीटर आगे राजा भगीरथी ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। गंगा की धारा ना आज भी इस स्थान पर सूर्य को अर्घ्य देती हुई कुंड में गिरती है। इसी कारण इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। दोस्तों, हमने सूरज कुंड के दर्शन कर लिए। अभी हम जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। दोस्तों, अभी हम पांडव गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ऐसा संकरा रास्ता मिलेगा पांडव गुफा के लिए। सूर्य कुंड से ना 100 मीटर चलने पर गौरी कुंड है। कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिव ने ना अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था। आज भी यहाँ पर ना पत्थर का शिवलिंग है, जिसे सर्दियों में देखा जा सकता है। गंगा नदी इस शिवलिंग की परिक्रमा करके इस कुंड से आगे बढ़ती है। बारिश के टाइम आप पांडव गुफा ना आ सके, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे भी हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ से ना बारिश के समय निकलना मुश्किल है।
दोस्तों यहाँ से हमें दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। अब नहीं तो यहाँ पर साइन बोर्ड है, तो हम किधर जाए हमें नहीं पता। हम इस साइड जा रहे हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं हम सही चल रहे हैं या नहीं। वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा थोड़ा ऊपर। दोस्तों हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, चढ़ाई बढ़ती जा रही है और रास्ता भी सकरा हो गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम इस पथरीले सकरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। अभी हमें ना आधा घंटा हो गया इस पर चलते चलते, तो हमें लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि ना गंगोत्री धाम से पांडव गुफा 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इस हिसाब से ना हमें पांडव गुफा तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमें पांडव गुफा तो दिखाई नहीं दे रही, तो शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। चलो दोस्तों, हमने जो ऊपर वाला रास्ता लिया था उस पर हम 2 किलोमीटर तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना हमें कोई बंदा मिला है ना कोई साइन बोर्ड है, तो हमें नहीं पता है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और काफ़ी थक भी गए हैं। और देखते हैं अभी कुछ और दूर चलने के बाद नहीं मिला तो हमें फिर वापस ही जाना होगा। हाँ तो वही भाई फिर रॉन्ग साइड में चल रहे हैं। हाँ हम भी गलत आ गए हैं। ये रास्ता ना, ये भी रास्ता ठेठ तक है, उस चोटी के बाहर के हो गया, उस चोटी पे इधर गए थे। बहुत नहीं कोई लोकेशन नहीं है। नहीं देखो हमने फोन करके भी उन्होंने बताया गौरी कुंड तक जाने की जरूरत थी नहीं। हाँ। दोस्तों हमें ये भाई मिले हैं, ये भी गलत रास्ते पे आ गए हैं और ये हमसे भी काफी दूर आगे निकल गए थे, लेकिन वापसी आए हैं ये भाई भी, और हम भी गलत रास्ते पे आ गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। अब हमें पूरे ऊपर चोटी पे जाके आए हैं, वहाँ तक कुछ नहीं मिला। आगे 1 घंटे से आ रहे हैं, 1 घंटा आगे वहाँ रास्ता भी खतरनाक है। 1 घंटा गए इतने थोड़ी है। तो वही तुम्हें कह रहा हूँ, यहाँ पर भी आने में हमें भी डर लग रहा था। आगे तो यहाँ तो कुछ ही नहीं है, यहाँ तो ये रोड भी पास में है। नीचे उतरने लगे धीरे उनकी चढ़ाई थी ऐसे। दोस्तों ये भी गलत रास्ते पर आ गए हैं। पतला सा अब क्या करे भाई। अब यहाँ से हमें यहाँ पर एक बंदा मिला था, वो जा रहा था नीचे, उसने बोला आधे घंटे का है। और भी रास्ता आगे है। नहीं वो पीछे मिला, बहुत है वो पीछे, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे मिला, यहीं पे मिला था। मेरे हिसाब से वही भटक हम 1 घंटे तक गए, वही बढ़ गया। हम इधर से एक नदी और जा रही है, तो इधर से एक नदी इसमें मिल रही है गंगा में, उस नदी से हम पास चलते गए। अच्छा अब पता नहीं, वहाँ पे साइन बोर्ड भी नहीं था, कुछ नहीं था। अभी वापस ही चलते हैं, यहाँ पर रास्ता भटक चुके हैं हम। अभी हमें कुछ साथी तो मिल गए हैं यहाँ पर। हम यही सोच रहे थे कोई साथी नहीं आ रहा है। हाँ हमें है ना थोड़ी आवाज तो आई थी वहाँ पर। अच्छा हाँ।
दोस्तों अब हम वापस ही जा रहे हैं उस रास्ते पे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। इन भाइयों ने भी हमें बताया कि हम और काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमें कोई गुफा दिखाई नहीं दी, तो ये भी वहाँ से वापस ही आए हैं। भाई ये आप क्या ले रहे हो? ये भोजपत्र है सर। भोजपत्र का क्या काम होता है? ये जैसे साधु संत उसको काम में लेते हैं, जैसे तबीत वगैरह और ऐसी चीज ताबीज वगैरह बनाते हैं जो, ऐसी और चीज बनाते हैं। साधु संत तो नहीं बनाते ये, यानी कि तांत्रिक वगैरह जो उसके यूज में आता है। उसके यूज में आते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता? इस चीज को मेरे को मालूम है। अच्छा, मैंने बहुत से। मैं भी ले लूं फिर यहाँ से? हाँ ले लीजिए। ये हमारे राजस्थान के अंदर तो इतने का कम से कम 250-300 रुपए लगता है। अच्छा, फिर तो मैं उठा के बेच सकता हूँ। हाँ बेच सकते हो जरूर, इसमें क्या है। चलो मैं भी उठा लेता हूँ। देखिए बहुत अच्छी चीज ये है। काफी ये इस है। पेड़ों के उतरते हैं। और इसको क्या बोलते हैं फिर एक बार? भोजपत्र। जी। पंडित भी पूजा वगैरह में यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं खाली तांत्रिक। भाई गिर मत जाना, उतर जाओ नीचे। गिरूंगा नहीं, वैसे था। अभी तो पैर के नीचे थोड़ा सा इशारा। के अंदर पतला आ रहा है। कोई बात नहीं, अब तो बहुत हो गया। और रहने दो, कोई बात नहीं, बहुत हो गया। दोस्तों ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये वही पॉइंट आ गया है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। तो हम ऊपर की तरफ गए थे, अभी हमने पूछ लिया है, काफ़ी यात्री मिले हैं, तो हमें नीचे की तरफ जाना होगा। यहाँ से यहाँ से नीचे की तरफ ही जाना होगा। देखिए दोस्तों, जो हम रास्ता भटके थे उस पॉइंट से थोड़ा पहले ये हमें नीचे वाले रास्ते पे दिखाई दिए थे, तो हमने इनसे रास्ता पूछा था। तो अभी हम उनके साथ ही चल रहे हैं और देखते हैं आगे मंदिर मिले, ये मंदिर कह रहा हूँ, पांडवों की गुफा मिलेगी या नहीं। दोस्तों अभी शायद हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि हमें श्रद्धालु भी दिखाई देने लग गए हैं। अब फाइनली हम शायद पहुंच ही जाएं गुफा तक। ये सभी भी पांडव गुफा की तरफ ही जा रहे हैं दोस्तों, सभी श्रद्धालु। अभी हमें काफ़ी श्रद्धालु मिल गए हैं, तो थोड़ा अभी हमें लग रहा हम पहुंच जाएंगे पांडव गुफा तक। हम योग विहार गुफा तक पहुंच गए हैं। अभी हमें थोड़ा ही चलना है पांडव गुफा के लिए। पांडव गुफा ना इससे कुछ ही दूरी पर है।
ये पांडव गुफा का भारी हिस्सा है, आप जो देख रहे हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं और आपको अंदर से गुफा दिखाएंगे। हमसे पहले ना अंदर जाने वाले यात्रियों ने हमें बताया है कि अंदर एक साधु है जो यहाँ पर तपस्या करते रहते हैं। हम गुफा में ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते और हमें गुफा में शांत रहना होगा। इस रास्ते से निकल रहे हैं दोस्तों। ये काफी सकरा रास्ता है। अभी हम इस रास्ते से निकले हैं, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों हमने गुफा के अंदर के दर्शन कर लिए हैं। गुफा के अंदर एक बाबा जी हैं जो तपस्या करते रहते हैं, वो कुछ ही देर के लिए रुकने देते हैं अंदर। गुफा के बारे में मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। ये गुफा ना महाभारत कालीन बताई जाती है, द्वापर युग की बताई जाती है, जो कि यहाँ पर कहा जाता कि पांडव यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुके थे। दोस्तों अभी हम इस गुफा में एक बार फिर से अंदर जा रहे हैं और इस रास्ते से जा रहे हैं। ये काफ़ी सकरा रास्ता है। दो जगह आराम से लेके जाती है बीच में यहाँ पे। अभी हम और नीचे स्वेटर भी तो पहन रखी है लव की। दोस्तों गंगोत्री से पांडव गुफा के लिए आने में आपको आधा घंटा लगेगा और आधा घंटा आप दर्शन करके वापस जा सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपका 1 घंटा लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर 3 घंटे लग गए क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे, ऊपर वाले रास्ते पर चले गए थे। तो 1 घंटा हम कंटिन्यू चलते रहे, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाई दिया और वो भाई मिले तो हम वापस आए, तो 1 घंटा हमें नीचे आने में लग गया। दोस्तों इस व्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं।